अर्चना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या कोई ऐसा कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते? कोई कार्य नहीं ऐसा। कर तुम जो करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, अकर तुम जो नहीं करना चाहिए वो भी वो कर सकते हैं, और अन्यथा कर तुम जो करने और ना करने से भी अलग है उसको भी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। क्या नहीं कर सकते? कोई कार्य ही नहीं बना ऐसा जो उन्होंने बनाया ना हो। वो कर क्यों नहीं सकते? क्या नहीं कर सकते? आपने बताया था कि किसी का अमंगल नहीं कर सकते। क्यों होता नहीं है क्या? क्यों होता नहीं है क्या? उसका मंगल नहीं कर सकते जो शरणागत है। नहीं तो तिनकर काल रूप में भ्राता। अगर एक को नौ किशोर दिखाई दे रहे हैं तो एक को महाकाल विराट रूप दिखाई दे रहे हैं। वही है, वही मंगल है, वही अमंगल है, वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही धर्म है, वही अधर्म है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एक सिद्धांत को दूसरी जगह न लगाया जाए, ठीक से समझा जाए, वो सब रूप है। अगर कहो वो क्या नहीं कर सकता तो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, हम अपनी प्रेम और भावना की भावना में कहते हैं जो भगवान की शरण में उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता। नहीं, सबका मंगल हो रहा है। जो भगवान की शरण में नहीं है उन सबका मंगल हो रहा है। इतना दिव्य दुर्लभ मनुष्य दे भोगों में और पाप के चिंतन में, पैसा के चिंतन में, मान प्रतिष्ठा के चिंतन में दिव्य मनुष्य जीवन नष्ट हो रहा, मंगल नहीं हो रहा। और क्या हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? माया के द्वारा। माया किसकी है? भगवान की। बोले वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है वो। जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है वो। कोई ऐसा ईश्वर है, ईश्वर। अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया, उसकी लीला पार पाला। मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे, ज्यादा खोदबीन मत करो। नहीं, उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं, गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह है। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया? पृथ्वी का पार पाया? जल का पार पाया? अग्नि का पार पाया? वायु का पार? ये महाबल है उनके। अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है। यार कैसी बात करते हैं? वो क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। संजय देशमुख जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में सांसद हैं, और महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में महाराज जी बहुत सारे किसान मतलब आत्मदाह कर रहे हैं। महाराज जी, इसके लिए किसानों के लिए आप कुछ ऐसा बोल दें कि वो मतलब आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, ये समस्या है और बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि हम किसान के घर में जन्म लिए हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि वो कर्जा लेकर के खाद लगाता है, पानी लगाता है, और जब फसल तैयार होती है तो प्रकृति की विपरीत परिस्थिति आ जाती है। मानो सरसों का पका हुआ समय है, अब वर्षा हो गई और सुबह सूर्य तेज खिला तो वो जितनी कलियां हैं वो सब फूट गई, सरसों बिखर गई। अब गेहूं गलेथ में है, पकने को है, पानी और वायु आया, गेहूं गिरा, उसका वजन खत्म उसका। अब वो बेचारा कर्जा लेकर के खेती किए हैं, कर्जा लेकर खाद पानी लगाया है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब उसको एक ही रास्ता सूझता है। ये ऐसा है, बहुत पीड़ा का विषय है। इसे तो आप लोग किसानों का सहयोग करें तो बचाया जा सकता है। उनको ये विश्वास दिला करके कि हम आपका सहयोग करेंगे, आपकी फसल की हानि हुई है तो ही बचाया जा सकता। नहीं, आप सच्ची मानिए, हमने देखा है बैठ करके रोते हुए,
सब फसल नष्ट हो गई। अब बैठ करके कि अगले साल बेटी का ब्याह है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे, क्योंकि अन्य कोई आय साधन नहीं पैसे का, वही किसानी साधन है। शुद्ध जो किसान है, जिनकी कोई बाहरी आय नहीं, सही कह रहे हैं, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, जब प्रकृति के द्वारा, तो फिर वो कहाँ से कर्जा, ऊपर से किसान आदमी का बहुत हालत। अब जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बाहरी आउक है, उनकी बात अलग, छोटे किसानों के लिए बड़ा संकटपूर्ण विषय है, क्योंकि हम किसान के घर पैदा हुए इसलिए जानते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमारी भारत सरकार सहयोग करे तो इससे बचत हो सकती है, या वो अध्यात्मवान हो तो बच सकता है, नहीं तो प्रकृति की मार बहुत बुरी है। जो बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं, उनकी बातें अलग हैं। हम छोटे किसानों की बात कहते हैं, जो कर्जा लेकर खेती करते हैं और उनकी फसल नष्ट हो जाती है, फिर उनको सहयोग की जरूरत होती है। तो हमें लगता है आप जैसे भगवान की कृपा से सरकारी पद पर हैं, आपको समाज का एक भार मिला हुआ है, आप सरकार से निवेदन करके ऐसे किसानों के लिए कुछ उपाय बनाइए कि कम से कम वो मरने की धारणा का तो त्याग कर दें कि हमारा सरकार कुछ सहयोग किए। कई प्रकार से फसलों नष्ट हो जाती है और किसान असहाय हो जाता है, उसको सरकारी कोष से ही हम बचा सकते हैं, और तो कौन सहयोग कर सकता है। सरकार ही हमारे अपने कोष से किसानों को ऐसी परिस्थिति में, जिनकी फसल नष्ट हो गई है, जो बड़ी ऐसी अवस्था में कि अब उनको करने की सोच आ गई है, उनको बचाया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान के द्वारा दिए हुए पद का सदुपयोग करते हुए जहां तक हो सके आप स्वयं भी उनको वचनों के द्वारा और सहयोग सरकार के द्वारा आप ऐसे किसानों की जरूर रक्षा करें, किसानों को सहयोग करें, हमारी प्रार्थना है।